Hi guys, I am Shevan Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CVT PG 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss about CVT PG expected paper as well as expected cutoffs. So guys, आपको पता है कि 12th को CVT का जनरल MBA का एग्जाम है एंड काफी लोग अपेंग कर रहा था कि इस बार क्या लगता है कि कैसे बनाना चाहिए, बिकॉज इस बार टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है CVT. तो गाइस यहाँ पे हम लोग काफी सारे सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका माइंड मेकअप रहे पहले से कि पेपर कैसा भी आ सकता है. तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस हम लोग का सीयूटी का लार्जेस्ट टेलीग्राम ग्रुप 8000 प्लस मेंबर्स का है, इसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो गाइस यहाँ पे मैं आपको अलग अलग 4 डिफरेंट सिनेरियोज देने वाला हूँ कि सीयूटी का पेपर किस तरह का हो सकता है. जैसे आप सभी लोगों ने लास्ट ईयर का सीयूटी पेपर देखा है, लास्ट 2 ईयर्स का, तो आपने देखा होगा पेपर काफी इजी लेवल का था. मतलब काफी सारे क्वेश्चन तो एक एक लाइन के ही हैं, जो आप लोग के लिए मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम दिया है, एनमैट दिया होगा, स्नैप दिया होगा या कैट दिया होगा. तो डेफिनेटली जब पेपर देखोगे आप बोला तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ जिस तरह का सीवीटी पेपर अभी तक आता है उस तरह का कोई भी एमबीए एग्जाम पेपर नहीं देता है. ठीक है. तो बट अब यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, क्योंकि गैस अभी तक जो भी कॉलेज सीयूटी को लेते थे एमबीए के, उनका एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख के अराउंड रहता है जनरली, एक्चुअल की बात करें. बट अब एक ऐसा कॉलेज ले रहा है जिसका एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 27-28 लैक्स है. ठीक है, जो इंडिया के टॉप 10 में आता है डेफिनेटली. ठीक है. तो अब चेंजेस थोड़े हो सकते हैं, तो उसी बारे में बात करने वाले हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में आपको कोई शौक ना लगे. तो हम लोग 4 सिनेरियोज लेंगे. तो क्या देखो, पहला सिनेरियो क्या है, हर एक सिनेरियो का मैं बताऊंगा कि आपको टारगेट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए आपके, मतलब जो अटेम्प्ट सेफ होने चाहिए, कट ऑफ क्या होना चाहिए वैसा. तो गाइस अगर मैं बात करूं फर्स्ट सिनेरियो की, तो गाइस पेपर मान लेते हैं मैं इजी आया. इजी मतलब जैसा पेपर आता रहा है वैसे ही, कोई चेंज नहीं हुआ. अगर पेपर इजी आया गैस, तो मेरे अकॉर्डिंग इजी पेपर की डेफिनेशन बता रहा हूँ फिर से. एक एक लाइन के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखे हुए. ठीक है, देखे क्वेश्चन तो वैसे भी होते हैं बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब 2 लाइन का भी नहीं क्वेश्चन, एक ही लाइन का क्वेश्चन. जैसे मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, सेलिंग प्राइस ये, कॉस्ट प्राइस ये, प्रॉफिट परसेंट निकालो. बहुत क्वेश्चन इस तरह के देखे हैं, बहुत सिंपल है. ठीक है. तो अगर पेपर ऐसा आया तो गाइस ये मानो कि टेस्ट मुंबई की कॉल के लिए आपके लिए सेफ स्कोर आपको 250 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 300. ठीक है. अब गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब चीजें लोगों के लिए बहुत ईजी हो. अब गाइस यहाँ पे क्योंकि पेपर अगर इस तरह आएगा तो ऑलमोस्ट हर किसी को आता है, तो यहाँ पे चैलेंजिंग चीज क्या होगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हो. यहाँ पे सिली मिस्टेक से बचना होगा आपको, पहली चीज. दूसरी चीज, आपको वीआरसी फोकस करना है, जिसकी वीआरसी अच्छी होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे बेट लग जाएगी. अगर पेपर इस तरह का आया तो क्वांट अडाप्ट तो सब लोग कर लेंगे, वीआरसी में आपने कितनी वोकैब कितना ईडीएम पढ़ा है वही गेम चेंजर होगा. तो सिली मिस्टेक से बहुत बचना पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके पेनाल्टी हो जाएगा. और वीआरसी विल बी गेम चेंजर. वीआरसी तो वैसे सब में गेम चेंजर होती है, बट इस केस में तो बहुत ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि आई नो कि क्वांट अडाप्ट तो फुल मार्क्स भी लाएंगे ही लाएंगे. ठीक है. तो गाइस और इस पेपर के जेन्युइन अटेम्प्ट्स 70 से नीचे तो होने ही नहीं चाहिए. जब आप 280 मार्क्स से पेपर करके आओगे तब जाके आपको 250 मिलेगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका हो सकता है 292 और इवन फुल भी आ सकता है, भरोसा नहीं है कुछ. ठीक है. तो ये सिनेरियो है, पेपर अगर लास्ट ईयर टाइप का ही आता है, बहुत ही इजी लेवल का. ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन जैसे मान लो आप. ठीक है. अब गाइस देखो, अगर पेपर आता है मीडियम लेवल का, मीडियम लेवल में बोलता हूँ सीमैट. सीमैट एक मीडियम लेवल है. अब मीडियम में ओरिजिनल डिफरेंस क्या है, इजी में हमने जनरली एक एक लाइन में क्वेश्चन देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड. मीडियम में क्वेश्चन टाइप आपने देखी होगी, बट थोड़ा लेंदी हो जाएंगे. 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, कुछ कुछ 3 लाइन का हो गया. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन. मतलब ये मान लो 75 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े 3-3 लाइन के होंगे. एलआर में कुछ आपका क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा आ गया. बट अगर मैं आपके एग्जाम से कंपेयर करूं कि आप किस एग्जाम में बोलोगे मीडियम, तो मैं बोलूंगा सीमैट. जैसे सीमैट आता है उस केस में कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगेन काफी लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं. तो उस केस में कट ऑफ मान के चलो आप 240 होगा 300 में. एंड आपके जो अटेम्प्ट रहना चाहिए वो अगेन 70 से थोड़ा कम मान लो. ठीक है. अब ये मान सकते हो आपकी आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे करीब 67-68 होने चाहिए सेफ अटेम्प्ट. ठीक है. तो सच बताऊं तो इजी मीडियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज
मीडियम सीमैट लेवल का भी सब लोग पढ़ के ही जाते हैं। जो बंदा सीमैट या जो बंदा स्नैप या एनमैट दे के आ रहा है उसको सीमैट भी काफी इजी लगता है, ठीक है। तो इसमें बट स्टिल 10 नंबर का कट ऑफ में ड्रॉप हो सकता है। ये हो गया इजी में, ये हो गया मीडियम। अब गाइस डिफिकल्ट क्या हो सकता है? डिफिकल्ट भी हम डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो, वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी अलग है। अगर एग्जाम में कुछ और चेक करना है तब वो वेरी डिफिकल्ट देगा, जो मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है, बट स्टिल डिफिकल्ट में कैसा पेपर आएगा? पेपर डिफिकल्ट का मतलब है एनमैट टाइप के क्वेश्चन। जिसने भी एनमैट दिया उसने देखा होगा, तीन तीन चार चार लाइन के क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी आ गई ज्यादा, थोड़ा कंफ्यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, डबल फिलर्स आ गए, ठीक है। एक पजल आ गया छोटा सा, इस तरह का। तो डिफिकल्ट, अब यहां से क्या होगा कि आपको टाइम कम करना, आपके लिए टाइम कम हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि टाइम कम है मेरे पास, ऐसा मान लो। यहाँ पे आपको टाइम की वो लगेगी। तो डिफिकल्ट वाले पेपर में क्या होगा? डिफिकल्ट वाले पेपर में आप अगर कट ऑफ में बोलूं तो यहाँ पे आप 225 मान के चलो, क्योंकि अब पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है, तीन तीन लाइन के क्वेश्चन हो गए, क्रिटिकल रीजनिंग आ गया, एक पजल भी आ गया, ठीक है, डीआई थोड़ा ट्रिकी आ गया, तो वो चीज है। और ऐसे में आपको अटेम्प्ट में बोलूं तो अराउंड 60 अटेम्प्ट सही रहेंगे, अच्छी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डिफिकल्ट वाली, कि डिफिकल्ट मतलब 75 में से आप मानो कि 30 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक लेवल के हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है वो, बट पढ़ने में टाइम जा रहा है, 3 लाइन का 4 लाइन का ऐसा। इस तरह का कभी अभी तक आया नहीं सीबीटी में, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब गाइस जो लास्ट पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी मैं मान के नहीं चलूंगा, बट यू नेवर नो, आजकल एग्जाम से कोई भरोसा नहीं है। जब 30,000 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनके एग्जाम में और वो टेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं। बट आप हमेशा रखोगा इस पेपर जैसे डिफिकल्ट जाएगा, कट ऑफ वैसे नीचे जाएगा। अब वेरी डिफिकल्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसआरसीसी जीपीओ। जब वो वेरी डिफिकल्ट देंगे तो उनका मतलब होगा क्या, वो आपके अंदर मैनेजर स्किल्स चेक कर रहे हैं, मैनेजरियल स्किल्स, क्या आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ने में एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या लेंदी क्वेश्चन छोड़ पा रहे हो कि नहीं, वो मैटर करेगा। अब ये वेरी डिफिकल्ट बनाएंगे कैसे? स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी दे दिए क्वांट के, ठीक है, आप फंस गए, आप नर्वस हो गए, क्या आपका ये क्या हो गया, सीयूटी में कैसे हो गया। तो वो शॉकिंग वाली जो बात होती है ना, वो वेरी डिफिकल्ट पेपर में ऐसा कुछ होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करने ही नहीं एग्जाम में, अगर आप कर रहे हो तो आप गलत डिसीजन है, वो करने लायक है ही नहीं क्वेश्चन। पांच पांच छह छह लाइन का अर्थमेटिक आ गया, नंबर के 5 लाइन के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और गाइस ये मत समझना सीयूटी ऐसा हो नहीं सकता। सीयूटी एनडीए कराता है कंडक्ट, एनडीए कुछ भी कर सकता है। एनडीए खाली एक एग्जाम नहीं करा रहा है, एनडीए एनडीए सीमैट भी कराता है, इवन जी मेंस नीट सब कराता है। तो करने को ये एनीथिंग दे कैन डू, ठीक है। क्योंकि ये लोग देखते रहते हैं ना, ट्रैक करते हैं कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, वो उस रीजन से कॉलेजेस का लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग पेपर लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है। बट अगेन मैं बहुत ही हाईली लाइकली मान रहा हूँ कि वेरी डिफिकल्ट आएगा। और अगर आ गया वेरी डिफिकल्ट तो कट ऑफ जाएगा टेस्ट का, सेफ स्कोर 190 प्लस रहेगा इसमें, बहुत सेफ 180 भी जा सकता है, क्योंकि अच्छे लेवल का है। क्योंकि यहाँ मेनली टाइम का इशू हो जाएगा इसके। और यहाँ पे आपके जो सेफ अटेम्प्ट होंगे वो अराउंड मान लो आप 52 से 53 अटेम्प्ट मान लो सेफ, ठीक है। मतलब 180 से 190 मान के चलो आप, 180 प्लस में भी आपका कॉल आ जाएगा, क्योंकि ये वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में है, ठीक है। तो गाइस ये 4 सिनेरियो माइंड में रखो अपने। बाकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना एग्जाम। एग्जाम में आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी लगानी है, क्योंकि देखो सेक्शन बाय सेक्शन कुछ है नहीं यहाँ पे, ना टाइमर है ना कुछ, रैंडम क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग के मान लो वी आएंगे, बट कोई भरोसा नहीं, फिर क्वांट का फिर क्वांट आ जाता है, वी आएगा क्वांट आएगा एलआर आएगा, फिर लास्ट में क्वांट आ जाएगा। तो मिक्सचर हो जाता है इसमें भी थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप एंड रन अप्रोच लगाना है। सामने क्वेश्चन दिखा आ रहा है कर लिया, अगर बहुत ही लेंदी है तो छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने की कंडीशन तभी आएगी जब मेरे ख्याल से वेरी डिफिकल्ट हो या डिफिकल्ट में कुछ लेंदी क्वेश्चन हो, वरना छोड़ने की कंडीशन आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या ये 4 सिनेरियो लेके रखो, ठीक है, कैसा भी पेपर आ सकता है। बाकी अभी के लिए मैं यही बोलूंगा गाइस, जो 10 दिन बचे हैं, मॉक बुक देना ही देना है। मॉक के अलावा जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जितना आप रट सकते हो वो कैब वगैरह, आउट ऑफ द लिमिट उतना पढ़ो, ठीक है। कोई लिमिट ही नहीं गाइस, आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरा सब कुछ हो गया, क्योंकि पेपर अगर नॉर्मल लेवल का आया तो VRC इज गोइंग टू द गेम चेंजर, बिकॉज क्वांट एलआर हर कोई करके आएगा, ठीक है। तो वही गेम चेंजर होने वाला है। और मॉक्स अच्छे से दो, मॉक को एनालाइज करो, वैरायटी फोकस करो, रिविजन फोकस करो, वो चीजें करनी है। तो 70% फोकस पढ़ाई में करो, 30% मॉक्स में करो। अगर आपका सब कुछ हो ही चुका है तो एक अलग बात है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा लास्ट मोमेंट में वैरायटी देख पाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो माइंड सेट करके जाओ हर तरह से अपना, ठीक है। ये मत सोचो कि, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो 2-3 साल पेपर देख के बहुत खुश हैं कि बहुत ईजी है। इवन मैं बता चुका हूँ इजी पेपर में भी निकलना इतना आसान नहीं, बिकॉज कॉम्पिटिट कट ऑफ कम ज्यादा जाएगा।
गैस मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस एक आपको रेडी कर रहा हूँ, बाकी जिसने पढ़ा है वो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस, एक रेलिवेंट एंड क्यूरेटेड अगर आपको मॉक्स चाहिए सीयूटी के, वर्स्ट केस सिनेरियो बनाए गए मॉक्स। ये मॉक्स ऐसे बनाए गए हैं कि जैसे भी और भी एग्जाम में आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गैस ये 12 में से स्टार्टिंग के 9 मॉक्स हमारे इन कैटेगरीज में, इजी मीडियम डिफिकल्ट में, बट लास्ट के 3 मॉक्स हमने ऐसे रखे हैं 10 11 12, ये 3 मॉक्स हमने अच्छे लेवल पे रखे हैं, इनका सेफ स्कोर 190 के राउंड रहेगा, क्योंकि गाइस हम चाहते हैं बस में रहो। आप टफ चीज करके जाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप इजी करके जाओ वहां दिक्कत आएगी। और हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, बिकॉज 2 साल से सारे टॉपिक्स ही आ रहे हैं इसमें। और दूसरी बात, प्राइसिंग गाइस कम हो गया है इसका, पहले 799 था, 699 के 12 मॉक्स हो गए। यू कैन विजिट mockzone.in/cbt। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्राई जरूर करो, अच्छे से एनालाइज करोगे बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई अगर अभी जॉब नहीं कर रहा है, फुल टाइम पढ़ रहा है, 8-10 घंटे दे सकता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 10 दिन में काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं इनको 1.5x में देखो, लाइव सेशन चल रहे हैं उनको देखो, आज भी लाइव सेशन है हम लोगों का, वहां पे हम लोग अच्छी अच्छी वैरायटी करा रहे हैं जो लग आ सकती है, प्लस मॉक्स वगैरह आपको इंक्लूडेड है इसमें, शॉर्टकट डेली वीडियो सीरीज वगैरह भी है। तो 10 दिन में काफी अच्छा हो सकता है, एंड द क्रैश कोर्स प्राइस इज 1799। बट ये कोर्स तभी लेना जब आपके पास टाइम हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो मत लेना, तो आप बाकी सोर्सेज से पढ़ सकते हो, बिकॉज टाइम देना पड़ेगा आपको 7-8 घंटे मिनिमम, ठीक है, तभी आपके लिए। बट ये है कि बहुत ही क्यूरेटेड कंटेंट है, ठीक है। चलो गाइस, तो ये हम लोग का सीमैट कोर्स है। सीमैट में भी टाइम है कम से कम 2 महीना, नोटिफिकेशन कैन बी आउट एनी टाइम। बाकी गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो गाइस पैनिक मत करो, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, बस लगे रहो, रिवाइज करो, एनालाइज करो, बढ़िया होगा, ठीक है। बाय बाय।